सुंदर विषय बुद्धि को ठीक करने के अनुसार है। बुद्धि कर्मानुसारिणी आज का विषय है। अति सुंदर विषय है। बड़ी सिंपल बात है कि बुद्धि कर्मों के अनुसार हो जाती है। कर्मों को हमने बहुत समझा है कि कर्म रज होती है, कर्म हमारे पुण्य पाप है, कर्म पुद्गल है, इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, एक एक परमाणु की संख्या है। और ये चतुस्पर्शी प्राणी, अष्टस्पर्शी प्राणी तो स्थूल होते हैं, चतुस्पर्शी जो है परमाणु जो कि कॉस्मोस से जो है मन वचन काया जो प्रवृत्ति करते हैं तो टानती है, ये खींचती है, और खींच करके जो भीतर कषाय विराजमान है, जो कार्बन शरीर है, आत्मा के साथ में फेविकॉल से लगा हुआ है, वो खींचता है। मन वचन काया तो सिर्फ प्रवृत्ति करती है, उनकी ड्यूटी फिनिश, और वो परमाणुओं को ला करके और राग द्वेष के साथ कार्बन शरीर को सौंप देती है, और ये पुनरावृत्ति चलती रहती है। कर्मों का बंध होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, यानी कर्मों का उदय होता है, कर्म झड़ते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, यानी कर्म का उदय काल, जिसको कि गीता की भाषा में प्रारब्ध कहते हैं। कर्म 3 तरह के होते हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचय। जो प्रारब्ध होता हमारा उदय काल है, हमारा प्रेजेंट है, जिसके अंदर कर्मों की परतें खुल रही है, भोग भोगा जा रहा है कर्मों का। और संचित का मतलब होता है हमारा कार्बन शरीर, जो अचेतन मन है, वेयर हाउस है, जिसमें छिपी हुई हमारी भावनाएं, छिपी हुई हमारी इच्छाएं, 8 तरह के कर्म जो पड़े रहते हैं, वो संचित कर्म हैं। और क्रियमाण, यानी हम जो ये कर्मों का जो उदय भाव है वर्तमान में चल रहा है, उसके ऊपर कैसा रिएक्शन करेंगे, उसके साथ में कैसे भाव रखेंगे, उसके साथ में राग द्वेष रखेंगे, तो फिर नए कर्मों का बंध होगा। वो क्रियमाण कहलाता है, वो भविष्य की बात है। उदय काल वर्तमान का है, और संचित है भूतकाल का, जो संचय किया हुआ है साथ लेके चलते हैं। आत्मा हर वक्त अपनी प्रॉपर्टी, देखिए कौन चुरा सकता है? व्यक्ति चिंतित क्यों रहता है कि मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा लॉकर है, मेरा गहना घर में रखा हुआ है, कोई चोर चुरा लेगा, कोई गवर्नमेंट रेड मार देगी। लेकिन आत्मा कितनी पक्की है कि अपने कार्बन शरीर को भवांतर में साथ लेके जाती, पीछे कुछ नहीं छोड़ती है। जैसे कि हम कहते हैं ये शरीर जब जाता है तो एक तीब भी, एक सुई का कण भी साथ में नहीं जाता है। तो कार्बन शरीर पूरा लेके जाती है आत्मा। वो रिपीट होता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी में जब व्यक्ति एक पद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो LPC होती, कुछ नहीं ले जाता, वो एक पन्ना होता है जिसको लास्ट पे सर्टिफिकेट दिया जाता है और वहाँ ज्वाइन करता है, उसके अनुरूप उसको नौकरी मिलती है। तो ये LPC साथ लेके जाती है आत्मा, कुछ नहीं छोड़ती पीछे। और जन्म जन्मा, क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल है कर्म, वो साथ लेके जाती है, उसके अंदर घटबढ़ होती रहती है, उसके अंदर उदय होता है, संचय बंद होता है और निर्जरा होती है, जड़ते हैं। तो हम अभी विषय जो ले रहे हैं बुद्धि और कर्म के संबंध को मिला रहे हैं। पिछले एपिसोड के अंदर हमने कर्म और जीन्स का संबंध मिलाया, अभी हम कर्म और बुद्धि का संबंध मिलाते हैं। तो जैसे कर्म उदय में होते हैं, उस कर्म उदय के साथ साथ में क्या होता है कि हमारे मन वचन काया जो है वो एक्टिविटी करते हैं, हमारी इंद्रियां एक्टिविटी करते हैं। तो इंद्रियां बाहर से विषय लेके आती है, वो विषय जो मैनेजर साहब जो मन है उसको दे देती है। मन के 2 कार्य होते हैं, एक कार्य होता है कि जो इंद्रियों के द्वारा विषय प्राप्त होते हैं उस पर संयोजना करना, और दूसरा कार्य होता है कि भूत की जो है वो स्मृति करना, वर्तमान का चिंतन करना और भविष्य की कल्पना करना, ये सारा मन का कार्य। लेकिन मन इन सबको लेके बुद्धि को दे देती है,
बुद्धि को जज का स्थान दिया गया है। बुद्धि जजमेंट करती है। अगर बुद्धि सद्बुद्धि है, अच्छा जजमेंट देती है, कुबुद्धि है तो बुरा जजमेंट देती है। लेकिन बुद्धि भी बेचारी क्या करे, उसको सद और कुबुद्धि बनना उसके हाथ में नहीं है। वो तो कठपुतली है। किसकी कठपुतली है? कर्मों की कठपुतली है। कर्मों के इसीलिए विषय रखा गया है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी। कर्म अच्छे हो जाते हैं तो बुद्धि सद हो जाती है, कर्म अशुभ होते हैं तो बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है, बंधी हुई है। इसलिए कहा है कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावना हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है और बुद्धि है बेचारी, ये तो रामलीला की तरह जो है वो अभिनव करती है, पर कराने वाला कोई और है। वो तो कठपुतली तो नाचती है, नचाने वाला जिसके पास धागा है।